हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 14 क्रिया वर्ब। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है क्रिया कहलाता है। जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, बालक घर जा रहा है, वह बुद्धिमान है, नरेश गा रहा है, वह पत्र लिख रही है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे रो रोना, रोदन ना, सो सोना, सोधन ना, हंस हंसना, हंस धनना, जा जाना, जा धनना, दौड़ दौड़ना, दौड़ धनना, खा खाना, खा धनना, लिख लिखना, लिख धन ना, कर करना, कर धन ना, बुला बुलाना, बुला धन ना, सुन सुनना, सुनधन ना। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि कोई कार्य किया जा रहा है या कोई कार्य हो रहा है, वे शब्द क्रिया कहलाती हैं। जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, तो यहाँ दौड़ने की क्रिया का बोध हो रहा है, तो ये शब्द क्रिया है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाती है और उन धातुओं से ही क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। पढ़ पढ़ना, पढ़धन ना, धो धोना, धो धन ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख मूल धातु है, ना प्रत्यय का प्रयोग से लिखना क्रिया का सामान्य रूप बन गया है। इसी तरह धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे लिखना, बैठना, चलना, सोना, हंसना, उठना आदि। कभी कभी क्रिया का सामान्य रूप संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है। जैसे किरण का गाना बहुत अच्छा था, अधिक बोलना अच्छा नहीं। तो बच्चों, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होते हैं, उसमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। लेकिन कभी कभी जो मूल धातु होती है वो कभी कभी क्रिया का जो सामान्य रूप होता है वो संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। क्रिया के प्रकार: क्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है: अकर्मक, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो 3 प्रकार की क्रिया है: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता और जिनका फल कर्म पर नहीं पड़ता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रिंकू सोया है, गाय जाती है, कृष्ण हंसता है। इस वाक्य में सोया है, जाती है और हंसता है का सीधा फल रिंकू, गाय और कृष्ण पर ही पड़ा, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। निम्न शब्द अकर्मक क्रियाएं: उठना, हंसना, बैठना, रोना, दौड़ना, चलना, खेलना, गरजना, ठहरना, भौंकना, मरना आदि। अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिन क्रियाओं में वाक्यों में जो क्रिया का फल होता है वो कर्ता पे पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। तो जैसे रिंकू सोया है, तो यहाँ सोया जो क्रिया है उसका फल सीधे रिंकू पे पड़ रहा है, किसी कर्म पर नहीं पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होती है। सोना, उठना, हंसना, बैठना, रोना, दौड़ना, चलना आदि ये क्रियाएं जो होती हैं अकर्मक क्रिया होती हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कमल पुस्तक पढ़ रहा है, मोची जूता बना रहा है, सीता अंगूर खा रही है। इन वाक्यों में पुस्तक, जूता और अंगूर कर्म है। इन वाक्यों में कर्ता तो कोई और है, पर क्रिया का व्यापार का फल कर्म पुस्तक, जूता और अंगूर पर पड़ रहा है। पुस्तक पढ़ी जा रही है, जूता बनता है, अंगूर खाया जा रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिनमें क्रियाओं का फल जो होता है वो कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे नहीं पड़ता है। जैसे कमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ जो क्रिया है पढ़ रहा है, इसका फल पुस्तक पे पड़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, कमल पे नहीं। जैसे मोची जूता बना रहा है, इसमें भी जो फल है वो जूते पे पड़ रहा है, मोची पे नहीं। तो ये सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तीसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे
सीता ने गाय को घास डाली, हरीश ने अपनी बहन को कलम दी। इन वाक्यों में खिलाई क्रिया का गाय और घास दो कर्म है। इस प्रकार देना क्रिया की बहन और पुस्तक दो कर्म है, अतः खिलाई एवं देना द्विकर्मक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। क सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे वह गई। ख संयुक्त क्रिया, जब एक ही वाक्य में दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वह पत्र लिखने लगी, उसे जाना पड़ा। नोट, संयुक्त क्रिया में इच्छा, समाप्ति, विवशता, आरंभ, शक्ति, निरंतरता एवं अपूर्णता का भी बोध होता है। ग नाम धातु क्रिया, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं, जैसे लजाना, अपनाना, चकराना, बतियाना आदि। तो तीसरी क्रिया द्विकर्मक क्रिया है, जिसमें एक साथ दो कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता ने गाय को घास खिलाई, तो गाय को और घास ये दोनों ही कर्म है, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। फिर है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। सामान्य क्रिया वे होती है जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वो सामान्य क्रिया होती है। दूसरी है संयुक्त क्रिया, एक ही वाक्य में जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो वो होती है संयुक्त क्रिया, जैसे वह पढ़ने लगी, उसे जाना पड़ा। तो ये संयुक्त क्रिया है क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। संयुक्त क्रिया में इच्छा, समाप्ति, विवशता आदि का भी बोध होता है। ग तीसरा है नाम धातु क्रिया, जब वो क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम से बनाई जाती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। घ है प्रेरणार्थक क्रिया, जब क्रियाओं का व्यापार कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, तब उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे धुलवाना, लिखवाना, सिलवाना, पढ़वाना। किशोर कमल से पुस्तक पढ़वाता है, गौरी राम को पानी पिलवाती है, तुम उसे गेंद खिलवाओ। अंग पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दूसरी क्रिया का मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अभी अभी खाकर गया है, इस वाक्य में गया है क्रिया के पहले खाकर क्रिया प्रयोग की गई है, अतः खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, शिक्षक पढ़ाकर खाएंगे, वह नहाकर खेलने जाएगा। च अपूर्ण की क्रिया, जब किसी क्रिया को वाक्य में प्रयोग करने पर भी स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं होता है तो अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे बिल क्लिंटन अमेरिका के थे, वह शशि को मानती है। इस दोनों वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण है किंतु वाक्यों का अर्थ अपूर्ण है। नीचे ये वाक्य पूर्ण रूप से लिखे गए हैं। तो क्रिया का चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब क्रियाओं का व्यापार कर्ता स्वयं न करके किसी और से करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे वह कमल से पुस्तक पढ़वाता है, तो जो करता है वो खुद न पढ़ के किसी और से पढ़वा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। पांचवा है पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया की जाती है। जैसे वह खा कर अभी अभी गया, तो यहाँ जाने की क्रिया के पहले खाया गया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। फिर है अपूर्ण क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग होने पर भी वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है तो वो अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वह शशि को दोस्त मानती है। तो पहले वाक्य में जो क्रिया थी वो अपूर्ण दिख रही थी, तो इसमें कुछ और शब्द जोड़कर इस क्रिया को पूर्ण बनाया गया है। क्रियाओं के विकार, लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, काल आदि के आधार पर क्रिया के रूप बदलते रहते हैं, इन्हें क्रिया का विकार कहते हैं। लिंगकृत विकार, लड़का खाता है, लड़की खाती है। पुरुषकृत विकार, मैं पढ़ता हूँ, तू पढ़ता है। वचनकृत विकार, वह हंसता है, वे हंसते हैं। वाच्यकृत विकार, मैं सोता हूँ, मुझसे सोया जाता है। कालकृत विकार, वह खाता है, वह उसने खाया, वह खाएगा।
अभ्यास। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है क्रिया कहलाता है, ये सही है। ख, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये भी सही है। ग, क्रिया के 3 प्रकार हैं, ये भी सही है। घ, जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह कर्मक क्रिया कहलाती है, ये गलत है। दूसरा प्रश्न है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता, जिनका फल कर्म पर नहीं पड़ता, उसे कहते हैं सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, तो उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ख, जब किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, तो उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। ग, जब किसी क्रिया को वाक्य में प्रयोग करने पर भी स्पष्ट अर्थ नहीं प्रकट होता है तो उसे कहते हैं अपूर्ण क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, तो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, 5 वाक्य लिखिए जिनमें प्रेरणार्थक क्रिया हो। तो वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, रमेश राजेश को पढ़वाता है, या फिर रमेश राजेश से पुस्तक पढ़वाता है, वह मोची से जूते सिलवाता है, वह माँ बच्चे को पानी पिलवाती है। और 5वां वाक्य होगा, रमेश बैल को चलवाता है। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य के सामने उसकी क्रिया का नाम लिखिए। क, वह खाना खाते ही सो गया, तो यहाँ पे 2 क्रिया का प्रयोग किया गया है कि खाना खाते ही सो गया, तो यहाँ पे होगा पूर्वकालिक क्रिया। ख, तुम उससे पाठ पढ़वाते हो, यह है प्रेरणार्थक क्रिया। ग, सुशील खाना खिला रहा है, ये है यहाँ खाना खिला रहा है, तो ये है सकर्मक क्रिया। घ, सीता खाना बना रही है, ये भी सकर्मक क्रिया है। अंग, देवेंद्र पत्र लिखता है, ये है सामान्य क्रिया। च, बंदर पेड़ पर जा बैठा, तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। 3 वाक्य लिखिए जिनमें द्विकर्मक क्रिया हो, तो यहाँ पे 3 वाक्य लिखने हैं जिनमें द्विकर्मक क्रियाएं हैं। तो वो 3 वाक्य होंगे, वह घर जाकर खाना खाता है, फिर है उसका घर पहाड़ों पर है, वह गाय को घास खिलाती है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से सकर्मक तथा कर्मक क्रिया को अलग अलग करके लिखिए। लिखना सकर्मक क्रिया है, गाना ये भी सकर्मक क्रिया है, गिरना अकर्मक क्रिया है, दौड़ना अकर्मक क्रिया है, जाना सकर्मक क्रिया है। सातवां प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिए। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटी, बच्चों आप दिन में जो जो क्रियाएं करते हैं उनके नाम बताइए तथा उनके प्रकार भी बताइए, तो ये आपको खुद से करना है। आओ अब कुछ और करें। एक नाव में विशेषण और एक नाव में विशेष्य बैठे हैं। अब दोनों नावों में से उपयुक्त शब्द छांटकर विशेषण विशेष्य के जोड़े बनाएं। ऊपर दिए गए पार्क में बच्चे क्या क्या कार्य कर रहे हैं तथा वह क्रिया का कौन सा प्रकार है बताइए। तो माली फूलों में पानी डाल रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, ये भी सकर्मक क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।